Hello and good morning students. Today we have discussed on this video reading, searching and updating in a binary files. It means how to read, how to search and how to update. So जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से हम जो है पिकलिंग और अनपिकलिंग करते हैं, तो वो हमारा रीडिंग मोड था और राइटिंग मोड था. यहाँ हम रीडिंग मोड की बात कर रहे हैं. तो रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल्स, अनपिकिंग इट मीन्स इम्पोर्ट पिकल्स, सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट डॉट फाइल डॉट लोड. जैसे मैंने आपको बताया था, रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड फंक्शन का यूज करते हैं. और राइट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, तो फंक्शन का यूज किया था. तो बताएगा डम फंक्शन का यूज किया. सो अब लोग हम देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं सर्चिंग ऑप्शन. सर्चिंग इन अ फाइल का क्या मतलब है. सर्चिंग ए फाइल्स इट मीन्स अगर आपको किसी फाइल में से कोई चीज सर्च करनी है. आई थिंक आप लोगों को रीडिंग ऑप्शन समझ में आ गया होगा. यानी कि हम लोग राइटिंग करने के लिए क्या करते हैं, डम फंक्शन को यूज करते हैं, और रीडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड फंक्शन को यूज करते हैं. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था, और ये एग्जांपल नंबर 5.10 भी मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों को अगर एक लिस्ट में ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एंटर करना है या फिर उसको रीड करना है, तो आप क्या करेंगे, रीड फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे. ये तो हमारा जो है वो फंक्शन है राइट करने वाला डम. रीड के लिए हम लोग लोड फंक्शन का यूज करते हैं. तो एक मिनट, लोड फंक्शन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट. ये देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया था जो भी हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, पिकल्स डॉट लोड को हम यूज करेंगे किसी भी तरीके के रिकॉर्ड को हम लोग यूज करने के लिए. जैसे हमने इम्पोर्ट पिकल कराया, स्टूडेंट जो भी हमने फंक्शन दिया, जो डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करानी है, ओपन करना है किसी फाइल्स को. ये सर्च की वाला ऑप्शन इसलिए है कि हाँ, ये सर्च का प्रोग्राम है, अभी मैं आपको बताऊंगा. रीड फ्रॉम द फाइल अब ट्राई करते हैं. प्रिंट सर्च ये अलग मैटर है. अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट पिकल्स डॉट लोड. इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, किसी भी फाइल को लोड करना है तो हम लोग जो है, रीड करना है तो हम लोग लोड फंक्शन का यूज करेंगे बाइनरी फाइल्स में, और राइट करना है तो डम फंक्शन का यूज करेंगे. क्लियर. अब हम देखते हैं सर्चिंग फंक्शंस क्या है. यानी कि किसी फाइल में से अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है. देयर आर मल्टीपल वे, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं किसी फाइल में से किसी चीज को सर्च करने के. सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इट मीन्स वैसे सिंपली अगर हम फॉर्मेट देखें तो हम किसी फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसमें से डेटा को रीड करेंगे, देन उसमें से लोड करेंगे. इट मीन्स पहले लोड होगा, फिर रीड होगा, देन उसमें से क्या होगा, सर्च होगा. ये एक जनरल तरीका होता है किसी भी चीज को. मल्टीपल वे फॉर सर्चिंग द वैल्यू स्टोर इन अ फाइल, बहुत सारे तरीके हैं. The simplest being the sequence search whereby you read to record from a file one by one and then took for the search key in the record. We are covering the same methods here that is in order to search for some values. यानी किस तरीके से, please note the objects, read from the files and being referred to the record in this chapter. First, open the file in read mode. यानी कि फाइल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीड मोड में ओपन करेंगे. रीड द फाइल्स कंटेंट रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड. ठीक है, यानी कि रीड द फाइल कंटेंट रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड. हमको आपको कंटेंट बाय रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जो है हमें फाइल को रीड करना है, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट. इन एवरी रिकॉर्ड, यानी कि इन एवरी रीड रिकॉर्ड लुक फॉर द डिजायर्ड सर्च की. या तो आपके पास पर्सनली कोई आप उनको सर्च की प्रोवाइड करें, ठीक, या आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज को आपको सर्च करना है, वो कहाँ पर है, कैसे है. इफ फाउंड प्रोसेस एज डिजायर्ड. इफ नॉट फाउंड रीड द नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड लुक फॉर द डिजायर्ड. यानी कि आप एक एक करके देखते हैं कि भाई पहले इस पैराग्राफ को पढूं, इसमें वो चीज है या नहीं है, या फिर और कोई तरीका. इन सर्च की इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट दैट नो सच वैल्यू रिकॉर्ड इन द फाइल. यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखिए, इस प्रोग्राम के थ्रू आप समझिए कि किस तरीके से हम लोग जो है सर्च करते हैं. सपोज करिए इंपोर्ट कराया है हमने पिकल को. जैसे यहाँ प्रोग्राम दिया हुआ, राइट अ प्रोग्राम टू ओपन अ स्टूडेंट फाइल स्टूडेंट डॉट DAT एंड सर्च द रिकॉर्ड विद रोल नंबर एज 12 और 14. यानी कि हमको कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना है, 12 and 14. इफ फाउंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड. यानी कि हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे पिकल को. यहाँ उसके डिक्लेरेशन दिए हुए हैं. स्टूडेंट को हमने एक फंक्शन ओपन किया, डिक्लेयर एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट द होल्ड. ये डिक्शनरी हमने जो है डिक्लेयर की. अब हमने क्या किया, फाउंड करना है. अगर वो फॉल्स है तो उस कंडीशन में क्या है, कैसे है. ओपन बाइनरी फाइल्स इन द रीड मोड, लिस्ट कंटेन की वैल्यू ऑन द सर्च फॉर.
अब हमने क्या किया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट दिया fn इज इक्वल टू ओपन कराया हमने student.dat फाइल को किसमें, रीड बाइनरी मोड में, ठीक, यानी कि रीड मोड में बाइनरी फाइल्स को। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक सर्च की दे दिया, तो हम यहाँ सर्च की दे सकते हैं, या हम जो है वाइल लूप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम वाइल लूप के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सर्च की इज इक्वल टू हमने लिस्ट में दिया 12 और 14, यानी कि 2 ही रोल नंबर तो हमें सर्च करने हैं, 12 और 14। अब हमने क्या किया, इसको रीड फ्रॉम द फाइल, अब इसको यहाँ पर हमने सर्च की दे दिया। अब हम क्या करेंगे, रीड करेंगे फाइल को, ट्राई प्रिंट कराएंगे सर्चिंग इन फाइल student.dat, यानी कि जो भी हमने सर्च किया उसको। अब हमने क्या दिया, वाइल ट्रू, अब तक हमने क्या दिया था, फाउंड फॉल्स, अब दे रहे हैं वाइल ट्रू, यानी कि अब हमने यहाँ क्या किया, एक लूप लगाया, इट विल बिकम फॉल्स अपॉन EOF एक्सेप्शंस, रीड रिकॉर्ड द सब डिक्शनरी फ्रॉम फिन फाइल हैंडल। अब क्या करेंगे, student.pickle.load, यानी कि लोड फंक्शन का यूज फाइल को रीड करने के लिए, यानी कि हमने यहाँ सर्च की तो लिख दिया कि हमें क्या क्या सर्च करना है, ये हमारी फाइल है, अब हम इसको रीड करा रहे हैं, तो रीड करने के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम की हमारी जो लिस्ट है, जो फाइल है, इसको हम pickle.load करेंगे, और हमारा जो फाइल नेम है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पास कराएंगे, जैसे हमने यहाँ fn दे रखा है। तो अब हमारा क्या है, इफ स्टूडेंट रोल नंबर इस सर्च की, यानी कि ये हमारी क्या है, सर्च की है, सर्चिंग फ्रॉम द रीड रिकॉर्ड, ये हमारा रिकॉर्ड है, तो प्रिंट करेंगे स्टूडेंट, फाउंड करेंगे ट्रू, सो एक्सेप्ट EOR एरर, इफ फाउंड फॉल्स print no such record from the files, else print search successful, find close। अगर search successful तो searching for file student.dat 12, ये उसकी डिटेल्स, 14 ये इसकी search successfully, ये हमारा रिजल्ट जो है पास बाद में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, जो भी हम एरर वो सॉरी स्टेटमेंट देंगे search successful का, अगर हम यहाँ कोई देते हैं तो यहाँ पर जो है भी हमारा जो है मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, यानी कि सर्च फंक्शन का यूज करके आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए एक और फंक्शन आपको दिखा देते हैं, इंपोर्ट पिकल, वही स्टूडेंट फाउंड दिया, यहाँ हमने सर्च कराया प्रिंट में, ओपन बाइनरी फाइल इन रीड मोड एंड प्रोसेस टू द विद द ब्लॉक, यानी कि विद ओपन स्टूडेंट डॉट ओपन कराया एज FIN, ठीक है, फिर स्टूडेंट डॉट पिकल रीड किया, देन हमने क्या किया, इफ स्टूडेंट मार्क्स कितने हैं, लेस ग्रेटर देन 81, ठीक, तो प्रिंट स्टूडेंट फाउंड ट्रू, प्रिंट द रीड रिकॉर्ड, इफ फाउंड फॉल्स, यानी कि फॉल्स की कंडीशन में ये, एंड देन सेकंड कंडीशन में ये, तो सर्चिंग और फाइल दिस वन, रोल नंबर दिस, ये सर्च सक्सेसफुल, अगर कोई है तो उसको प्रिंट करे, नहीं है तो उसको प्रिंट नहीं करे। तो हमने क्या किया, यहाँ सर्च करा लिया सर्च फंक्शन को यूज करके इसमें है, और ये एक स्टेटमेंट दे दिया और उसको सर्च करा दिया हमने कि इस कंडीशन को हमारी को सर्च करके दे, अगर रिकॉर्ड में है तो, क्योंकि वो उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद ही तो सर्च करेगा, और कैसे करेगा, देखिए यहाँ भी हमने रीड कराया, उसके बाद ही हमने उसको सर्च की दिया है कि वो इफ स्टूडेंट रोल नंबर इन सर्च की में हमने क्या दिया, 12 और 14 दिए हैं कि 2 हमको सर्च करने हैं, अगर हैं तो प्रिंट करे स्टूडेंट में फाउंड टाइप ट्रू, अगर ट्रू आ रही है तो हमारी जो रिजल्ट उसने यहाँ प्रिंट कर दिया। सो आई थिंक आप लोगों को सर्च ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसमें अपडेटिंग इन बाइनरी फाइल्स। देखिए अपडेटिंग इन बाइनरी फाइल्स का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपडेटिंग इन बाइनरी फाइल्स का। यू ऑल नो दैट अपडेटिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स चेंजिंग इट्स वैल्यू, यानी कि अपडेटिंग एन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उसकी वैल्यू में चेंजेस या उसकी वैल्यू को चेंज करना, एंड स्टोरिंग इट अगेन, यानी कि चेंज करना और उसको सेव करना। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज को अपडेट करने का। अब बाइनरी फाइल्स का क्या प्रोसेस है, बाइनरी फाइल्स में हमको 3 स्टेप प्रोवाइड किए जाते हैं। पाइथन प्रोवाइड 3 स्टेप प्रोसेस, यानी कि 3 स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली हम यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड, कोई थर्ड हमारा उतना यूज नहीं होता, लेकिन पाइथन फिर भी हमें 3 प्रोवाइड कर जाता है। पहला कौन सा है, लोकेट द रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड को लोकेट करेगा, टू द अपडेटेड बाय सर्चिंग फॉर इट, यानी कि लोकेट करेगा रिकॉर्ड को, देन अपडेट करेगा सर्च करने के बाद, अपडेटेड बाय सर्च फॉर इट। दूसरा है मेक चेंजेस इन द लोडेड रिकॉर्ड इन मेमोरी, यानी कि मेक चेंज करें आप लोडेड रिकॉर्ड इन मेमोरी में। नेक्स्ट है राइट बैक ऑन टू फाइल एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ओल्ड मेमोरी। ये 3 तरीके हमको बताए गए हैं। लोकेट द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को लोकेट करें, टू बी अपडेटेड बाय सर्चिंग फॉर इट, अपडेट करें फिर उसे सर्च करके, मेक चेंजेस इन द लोडेड रिकॉर्ड इन मेमोरी,
यानी कि जो लोडेड रिकॉर्ड की मेमोरी है उसमें चेंजेस करें, और तीसरा है राइट बैक ऑन टू द फाइल एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ओल्ड मेमोरी, जो भी उसकी ओल्ड मेमोरी का लोकेशन है वहां पर करें। हाँ, सो यू कैन इजीली परफॉर्म टू द फर्स्ट टू स्टेप, इन दो को आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं बाय whatever you have learned so far, but for the third step you need to know the location at the record, यानी कि थर्ड स्टेप के लिए आपको उसकी पर्टिकुलर लोकेशन पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको हर चीज की पर्टिकुलर लोकेशन पता हो इन द फील्ड, एंड देन इंश्योरिंग दैट द रिकॉर्ड, इंश्योर करेंगे आप रिकॉर्ड को उसके बाद, बिंग रिटन एट द एग्जैक्ट लोकेशन पर आप उसको रिटर्न करेंगे। दस we shall first talk about the following subsections: how to can obtain the location of a record and how you can place the file pointer on a specific location। उसके लिए देखिए दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। रैंडम एक्सेस यानी कि एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग लोकेशन ऑफ फाइल पॉइंटर। अब उसके लिए हमारे पास दो तरीके के हैं। पाइथन प्रोवाइड दो फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं that will help you manipulate the position of the file pointer, and thus you can read and write from desired position in the file। यानी कि आप किसी एक डिसाइड पोजीशन पर जहां पर आपका फाइल पॉइंटर है वहां उसको रीड करें या राइट करें। जस्ट लाइक बुकमार्क, द टू फाइल पॉइंटर्स लोकेशन फंक्शन ऑफ पाइथन आर, ये दो फाइल पॉइंटर हैं, ध्यान रखिएगा, द टू फाइल पॉइंटर्स। ठीक, पहला है टेल और दूसरा है सिक। ठीक, दिस फंक्शन वर्क आइडेंटिकली विद द टेक्स्ट फाइल एज वेल एज बाइनरी फाइल, दोनों ही फाइल्स में ये फंक्शंस यूज होते हैं। तो देखते हैं द टेल फंक्शन क्या है। द टेल फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन, इट मीन्स जो आपका टेल फंक्शन है वो रिटर्न करता है आपको करंट पोजीशन को ऑफ द फाइल पॉइंटर इन द फाइल, यानी कि आपका फाइल पॉइंटर कहां पर है उसकी करंट पोजीशन को आपको रिटर्न करता है फाइल में। इट इज यूज्ड एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स, यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, इसके थ्रू ये क्या होगा आपको कंटेक्स्ट के थ्रू इसको आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी कि ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर की करंट लोकेशन को ये आपको क्या करेगा, सेंड करेगा। कैसे करेगा ये देखिए, आप यहाँ एक फंक्शन देते हैं इज इक्वल टू ओपन, माय फाइल को ओपन करते हैं रीड मोड में, प्रिंट कराते हैं इनिशियली फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज एट फाइल डॉट टेल, यानी कि क्या है फाइल पॉइंटर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो क्या प्रिंट करेगा पहली लाइन के लिए, इनिशियली फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज एट 0, यानी कि आपका फाइल पॉइंटर कहाँ है, बिल्कुल 0 पर है। इंडेक्सिंग जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है, सेम थ्रू। दूसरा हमने प्रिंट कराया प्रिंट 3 bytes रीड आर, देन फाइल डॉट रीड 3 bytes रीड करनी है तो फाइल डॉट 3 रीड करेगा, 3 bytes रीड फंक्शन का यूज करते हैं, बाइट्स पास करते हैं। प्रिंट आफ्टर प्रीवियस रीड, यानी कि इसके रीड के बाद करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर क्या है, तो एफ डॉट टेल, तो क्या प्रिंट करेगा, आफ्टर प्रीवियस रीड करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज 3, यानी कि इसने पहले रीड कर लिया था कहां तक, कहां पे है 0 पर था, अब 3 पे रीड करेगा तो कहां आ गया 1 2 3, इट मीन्स 3। आफ्टर रीडिंग 3 bytes फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज 3। ठीक, यानी कि वो क्या है, नोटिस फर्स्ट 3 bytes ऑफ द फाइल कंटेन 1 2 एंड ए कॉमा, ए मीन्स कॉमा, ये कॉमा है ना, इसको इसने ए से डिनोट कर दिया है, यानी 1 2 और कॉमा एंड ए कॉमा, यानी कि ये थर्ड पोजीशन है, पोजीशन इज थर्ड, हमारी कौन सी आ गई, कॉमा पे आ गई। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा टेल फंक्शन क्या है। अब देखते हैं हमारा सिक फंक्शन क्या है। तो जैसे कि यहाँ भी इसमें दिया हुआ है, नाउ कंसीडर सेम थिंग है, 3 bytes रीड करने के बाद कहाँ कंडीशन है, और एक पिछला रीड करने के बाद आफ्टर प्रीवियस रीड हम 5 bytes को रीड कराते हैं तब कहाँ है। तो ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि इस लाइन के बाद या इस रीडिंग के बाद अब हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ है। देन द सिक फंक्शन चेंज द पोजीशन, यानी कि ये क्या करता है, चेंज करता है पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर की पोजीशन को अगर चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिक फंक्शन। बाय प्लेसिंग द फाइल पॉइंटर, यानी कि फाइल पॉइंटर प्लेसिंग एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द ओपन फाइल, यानी किसी भी एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर ओपन द फाइल। दिस सिंटैक्स कैसे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक,
अब ये देखिए यहाँ पर दो चीजें यूज होती हैं, एक तो होता है ऑफसेट, एक होता है मोड। मोड का मतलब है 0, 1 और 2 किस तरीके के मोड हैं, कहाँ पर है, ये आगे बताऊंगा। ये दो चीजें यहाँ स्पेशली लगेंगी। देखिए फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इज ओपन फाइल एंड द ऑब्जेक्ट इज सीक फंक्शन प्लेसेस द फाइल पॉइंटर एज द स्पेसिफाइड बाय इज एन ओपन फाइल। इट मीन्स ये करता है चेंज द पोजीशन। कैसे करता है, देखिए वेयर ऑफसेट का क्या मतलब है, इज अ नंबर स्पेसिफाई नंबर ऑफ बाइट्स। यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है नंबर ऑफ बाइट्स को कि कितने बाइट्स तक का आपका काम हुआ है, रीडिंग करेंगे आप। और यहां पर आप करेंगे मोड। ऑफसेट को आप नंबर ऑफ बाइट्स बोल सकते हैं, ऑफसेट में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। दूसरा है मोड। मोड क्या है, इज अ नंबर 0 और 1 और 2 सिग्निफाई। 0 क्या है, फॉर बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि अगर आप 0 देते हैं तो स्टार्टिंग में है फाइल के। टू मूव फाइल पॉइंटर WRT बिगिनिंग ऑफ फाइल, इट इज डिफॉल्ट पोजीशन, दैट इज व्हेन नो मोड इज स्पेसिफाइड। अब कोई और मोड स्पेसिफाइड नहीं है। सेकंड देते हैं फॉर करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर टू मूव फाइल पॉइंटर, इट मीन्स वो मूव कर गई है, WR2 करंट पोजीशन फॉर इट। और सेकंड देते हैं फॉर एंड ऑफ फाइल, यानी कि वो एंड ऑफ फाइल में है। 2 का मतलब एंड ऑफ फाइल, बिल्कुल फाइल के एंड में है, यानी कि जहां आपने फाइल को लास्ट छोड़ा था ये वहां पर जो है उस मोड में है। अगर ऑफसेट देने के बाद, बिकॉज ऑफसेट इज अ नंबर ऑफ स्पेसिफाई नंबर ऑफ बाइट्स, और यहां पर आप उसका मोड दे देंगे। सिक में ही ये अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। ऑफ और एंड ऑफ फाइल टू मूव द फाइल पॉइंटर WRT एंड ऑफ फाइल, यानी कि जो आपका फाइल पॉइंटर है वो कहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल फाइल के एंड में, जहां पर आपने फाइल को लास्ट टाइम लिखने के बाद छोड़ा था। देन फाइल ऑब्जेक्ट इज द हैंडल ऑफ द फाइल। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, फाइल फंक्शन दिया, ओपन किया, marks.txt फाइल नाम R। अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक बाइट्स प्रोवाइड करी। तो देखिए विल प्लेस द फाइल पॉइंटर एट 30 बाइट्स, 30 बाइट्स तक रीड करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द फाइल, यहां पर बिगिनिंग फ्रॉम सीक 30 बाइट्स 1 दे दिया। विल प्लेस द फाइल पॉइंटर एट 30 बाइट्स अहेड ऑफ करंट पोजीशन मोड 1 -30 पोजीशन 2 30 0 पर, एंड ये हमने बाइट्स दिए -5 तो मोड ही। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। अपडेट कैसे करेंगे हम अपनी लाइब्रेरी को, सर्च कैसे करेंगे हम अपनी बाइनरी फाइल्स को, अपडेट कैसे करेंगे बाइनरी फाइल्स को, सर्च कैसे करेंगे बाइनरी फाइल्स को, और रीड कैसे करेंगे। इसका एक स्निपेट कोड भी देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा कोड स्निपेट 2 दिया हुआ है पेज नंबर 219 पर। देखिए फंक्शन fh ओपन marks.r प्रिंट कराएंगे हम इसको रीड में। प्रिंट फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट, किस जगह पर है, तो टेल लिखेंगे हम। टेल लिखेंगे तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हैं कि कहाँ है, चेंज नहीं करनी है हमको। द आउटपुट इज दिस, ये हमने लिखा, तो दिस वैल्यू ऑफ रिटर्न इज द फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर इज नाउ एट द बाइट 75। अब हमारा कहाँ पर है वो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी लोकेशन को चेंज करके देखेंगे। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन फंक्शंस को करके देखें, इन क्वेश्चंस को करके देखें। स्निपेट नंबर 11, 12 और उसके बाद ये आपके 5.17 के कुछ एग्जांपल्स हैं। 5.17 के 17B है, 5.18 है, ये कुछ एग्जांपल आप देखें। और इसी के साथ आज हमारा जो है 2 फाइल्स फाइल हैंडलिंग की कंप्लीट हुई हैं, जिसमें पहला पॉइंट था हमारा टेक्स्ट फाइल का और दूसरा पॉइंट था हमारा बाइनरी फाइल्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक्स देखेंगे वो देखेंगे CSV फाइल्स, यानी कि लास्ट फाइल ऑफ चैप्टर नंबर 5 फाइल हैंडलिंग। इट मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे क्लैरिफिकेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।